नेक्स्ट रिजल्ट है हमारे पास कन्वर्स ऑफ विल्सन्स थ्योरम। क्या स्टेटमेंट है इसकी? इफ p माइनस 1 का फैक्टोरियल प्लस 1 कॉन्ग्रुएंट है 0 मोड p को, देन p इज अ प्राइम नंबर। विल्सन थ्योरम में क्या था? अगर p प्राइम नंबर है तो ऐसा होगा। कन्वर्स में क्या होगा? अगर ऐसा हो रहा है तो p क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर। ठीक है, तो पहले जो गिवन है हमने वो लिखा कि हेयर दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड p। इसका मतलब p डिवाइड करता है इन दोनों के डिफरेंस को, मतलब कि दिस टर्म इज डिविजिबल बाय p डिवाइड करता है दिस माइनस 0, मतलब कि इस टर्म। अब हमें प्रूफ ये करना है कि p एक प्राइम नंबर होना चाहिए। हमने उल्टा मान लिया कि मान लो p प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर नहीं है तो क्या होगा? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट की डेफिनेशन लगा दी, p इज इक्वल टू p1 इंटू p2 वेयर p1 भी 1 से बड़ा है और p से छोटा है, और p2 भी 1 से बड़ा है और p से छोटा है। ये हमने कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन लगा दी। ठीक है, इसके बाद चूंकि p मल्टीपल है p1 का, इसका मतलब p1 डिवाइड करेगा p को। नाउ p1 डिवाइड करता है p को, p फर्दर डिवाइड करता था इसको। ठीक है, तो p1 डिवाइड करेगा इस टर्म को। ठीक, ऑल्सो क्योंकि p1 1 से तो बड़ा था लेकिन p से छोटा था। p से छोटा था मतलब कि लेस देन इक्वल टू p माइनस 1। देयरफॉर p1 इज अ फैक्टर ऑफ p माइनस 1 का फैक्टोरियल। p माइनस 1 का जब हम फैक्टोरियल करेंगे तो उसमें से एक टर्म p1 जरूर होगी। जैसे कि मान लो सपोज p की वैल्यू होती 11, p माइनस 1 हो जाता 10, और p1 की वैल्यू होती मान लो सपोज 5 लिख दी मान लो मैंने। ठीक है, ऐसे ही रैंडम कुछ भी। तो क्योंकि जो 5 है वो 1 से बड़ा है और 10 से लेस देन इक्वल टू है, इसलिए जब मैं 10 का फैक्टोरियल लिखूंगी, 10 का फैक्टोरियल, तो ये हो गया 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 6 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल। इसका मतलब दिस 10 फैक्टोरियल दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है ना, 10 फैक्टोरियल इज अ मल्टीपल ऑफ 5। इसका मतलब 5 डिवाइड करेगा 10 के फैक्टोरियल को। इनफैक्ट 10 और उससे छोटा हर नंबर भाग करेगा 10 के फैक्टोरियल को, क्योंकि 10 का फैक्टोरियल 10 का भी मल्टीपल है, 10 का फैक्टोरियल 9 का भी मल्टीपल है, 10 का फैक्टोरियल 8 का भी मल्टीपल है। ठीक है, इट मीन्स हर वो नंबर जो 10 के फैक्टोरियल में आ रहा है दैट विल डिवाइड 10 फैक्टोरियल, चाहे वो 10 हो चाहे वो उससे छोटा नंबर हो। तो क्योंकि यहाँ पर p1 जो है वो लेस देन इक्वल टू p माइनस 1 है, तो p1 पक्का डिवाइड करेगा p माइनस 1 के फैक्टोरियल को। लॉजिक इसका ये वाला है। ठीक है, अब p1 इसको भी डिवाइड करता है, p1 इसको भी डिवाइड करता है, तो p1 इनके डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा, और इनका डिफरेंस कितना बचेगा? खाली 1, क्योंकि ये तो कट जाएगा। इसका मतलब p1 डिवाइड कर रहा है 1 को, लेकिन p1 तो 1 से बड़ा था। 1 से बड़ा नंबर 1 को डिवाइड करे, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, सो दिस इज इम्पॉसिबल। तो दिक्कत हमारी क्यों आई? क्योंकि हमने माना कि p प्राइम नंबर नहीं है, सो p मस्ट बी ए प्राइम नंबर। अब हमारे पास विल्सन्स थ्योरम के एग्जाम्पल्स हैं, बहुत ही आसान हैं। आपको जस्ट एक विल्सन थ्योरम की स्टेटमेंट याद होनी चाहिए, उसी से सारा कुछ निकल जाता है। ठीक है, सो हमें शो करना है कि 21 का फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए 1 मोड 23 को। अब हम इस पे विल्सन्स थ्योरम लगाएंगे। उसमें क्या था? अगर p प्राइम नंबर हो तो p माइनस 1 का फैक्टोरियल प्लस 1 कॉन्ग्रुएंट होता है 0 मोड p को। ठीक है, या ये 1 इस तरफ लिख देते थे तो हम यहाँ पर -1 लिख देते थे। ठीक है, मोड p हमें क्या चाहिए? मोड 23। इसका मतलब p की जगह क्या है? 23, और हमें पता है 23 इज ए प्राइम नंबर। इट मीन्स हम इसके लिए विल्सन्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ये नंबर है ये p की जगह लिखा हुआ है, और p वहाँ विल्सन्स थ्योरम में प्राइम नंबर होना चाहिए था। ठीक है, सो क्योंकि 23 एक प्राइम नंबर है, देयरफॉर बाय विल्सन्स थ्योरम p माइनस 1 का फैक्टोरियल, तो 23 माइनस 1 का फैक्टोरियल, 1 को यहाँ लिखेंगे तो प्लस का और उधर लिखेंगे तो माइनस का। दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 मोड 23। 23 माइनस 1 कितना हो गया? 22। लेकिन हमें क्वेश्चन में किसका फैक्टोरियल चाहिए? 21 का, इसलिए हमने 22 को क्या लिखा? 22 के फैक्टोरियल को क्या लिखा? 22 इंटू 21 का फैक्टोरियल। बाकी सब वैसे का वैसा। अगले स्टेप पे इन्होंने 21 को रिप्लेस कर दिया -1 से, बाकी सब तो वैसे का वैसा। अब ये किया कैसे कि इन्होंने 21 को रिप्लेस किया -1 से? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, और विल्सन्स थ्योरम के एग्जांपल्स में तो ये रिजल्ट बार बार अप्लाई होगा कि 21 को इन्होंने -1 से रिप्लेस क्यों किया, या हम ऐसा कब कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो
इसका क्या लॉजिक है? हम लिख सकते हैं कि हमें पता है 22 इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod 23, क्योंकि 23 इन दोनों के डिफरेंस को डिवाइड करता है। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 23 आएगा ना। तो क्योंकि 23 इन दोनों के डिफरेंस को डिवाइड करता है। इसके बाद क्या करो, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो 21 के फैक्टोरियल से। ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो जब हम दोनों साइड 21 के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 22 इंटू 21 का फैक्टोरियल, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 इंटू 21 का फैक्टोरियल mod 23। ठीक है, अब देखो ये वाली चीज कॉन्ग्रुएंट थी -1 को भी, यही वाली टर्म कॉन्ग्रुएंट है इसको भी। ठीक है, और फिर वो रिजल्ट लगा दो कि अगर A कॉन्ग्रुएंट है B को, B फर्दर कॉन्ग्रुएंट है C को, तो A कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा C को। तो यहाँ से कौन कौन कॉन्ग्रुएंट हो गया? -1 और -1 इंटू 21 का फैक्टोरियल। इसलिए हमने लिखा कि -1 कॉन्ग्रुएंट है -1 इंटू 21 का फैक्टोरियल। ठीक है, देखो रिपीट कर रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ पर है हमारे पास, यहाँ तक हम आ गए थे। अब हम ये सोच रहे हैं कि हम 22 को किससे रिप्लेस करें। तो उसके लिए हमने क्या सोचना है कि 22 mod 23 के साथ किसको कॉन्ग्रुएंट है, या आपको सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर किसको कॉन्ग्रुएंट है। तो आपको ये देखना है कि 23 के हिसाब से हम यहाँ पर क्या लिखें जिसको 22 कॉन्ग्रुएंट हो जाए। तो अंडरस्टूड है, यहाँ -1 लिखेंगे, क्योंकि जो 23 है वो इन दोनों के डिफरेंस को डिवाइड करनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ 1 लिख देती तो इनका डिफरेंस तो 21 आ जाता, और 23 21 को डिवाइड नहीं करता, इसलिए मैंने यहाँ क्या लिखा -1। उससे क्या होगा, 23 इन दोनों के डिफरेंस को डिवाइड कर जाएगा। ठीक है, और फिर हमें 22 के साथ क्या चाहिए था? 21 का फैक्टोरियल। तो हमने दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया 21 के फैक्टोरियल से, और फिर वो रिजल्ट लगा दिया कि अगर A कॉन्ग्रुएंट है B को, B फर्दर कॉन्ग्रुएंट है C को, तो A कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा C को। तो वहां से 21 का फैक्टोरियल इंटू -1 कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा -1 को। तो इससे हमें समझ में आया कि हमने सिंपल 22 को किससे रिप्लेस कर दिया? -1 से रिप्लेस कर दिया, बाकी तो सब वैसे का वैसा है। और ये -1 था क्या? जिसको कि 22 कॉन्ग्रुएंट हो रहा था। ठीक है, तो ये स्टेप ध्यान रखना, बार बार यूज होगा आगे की न्यूमेरिकल्स में, कि हम 22 को mod 23 में किससे रिप्लेस कर सकते हैं? -1 से, क्योंकि 22 कॉन्ग्रुएंट है -1 mod 23 को। ठीक है, इसको रिप्लेस किया -1 से, फिर माइनस से माइनस कट गया, तो ये आ गया 21 का फैक्टोरियल, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 23, और यही हमें प्रूफ करना था।